आखिर देओल परिवार में हेमा मालिनी कैसे शामिल हो जाती? उनके भी कुछ अरमानों पर उनके दोनों सौतेले बेटों ने पानी फेर दिया था। जी हाँ, हेमा मालिनी ने सनी और बॉबी को लेकर एक दावा किया था। हालांकि उनके दोनों सौतेले बेटों ने उनकी तमन्ना अधूरी छोड़ दी। पूरा मामला साल 2014 का है। तब 2 फरवरी को हेमा मालिनी की छोटी बेटी आहना देओल की शादी होनी थी। हेमा मालिनी ने दावा भी किया था कि उनकी छोटी बेटी आहना की शादी में सनी और बॉबी जरूर शामिल होंगे। वो अपने दोनों बेटों की आस लगाए बैठी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ क्लियर हो गया और पता चल गया कि दोनों बेटों ने आज तक हेमा मालिनी को अपनाया नहीं है। उन्हें सौतेली माँ का तक दर्जा नहीं दिया। हालांकि हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा की शादी में दोनों में से कोई नहीं आया था और तब अभय देओल ने ईशा की शादी में भाई की रस्में निभाई थी। लेकिन फिर भी हेमा मालिनी ने अपने परिवार को जोड़े रखते हुए कहा था कि उनके दोनों बेटों की शूटिंग बाहर चल रही थी, इसलिए वो ईशा की शादी में नहीं आ पाए। कोई बड़ी बात नहीं है, काम पहले होता है, शादियाँ तो अक्सर होती रहती है। उसके बाद हेमा ने छोटी बेटी की शादी में दोनों बेटों के आने की आस लगाई, लेकिन यहाँ भी उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई। उस शादी में भी ना सनी देओल शामिल हुए और ना ही बॉबी देओल। बता दें, धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से दूसरी शादी रचा ली थी। इसे लेकर परिवार में काफी हंगामा भी हुआ था। कहा तो ये भी जाता है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी पर हमला भी किया था, क्योंकि वो अपनी मां प्रकाश कौर का दुख दर्द देख नहीं पा रहे थे। और सनी बॉबी ने कसम भी खा ली थी कि वो अपनी सौतेली मां से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। हालांकि सनी देओल ने अपना ये कसम तोड़ भी दी, लेकिन बॉबी देओल आज भी उसी बात पर अड़े हुए हैं। जिस वक्त धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल शादी की उम्र के थे, उस वक्त धर्मेंद्र खुद हेमा मालिनी से दूसरी शादी रचाकर बैठ गए थे। जी हाँ, हेमा मालिनी और सनी देओल की उम्र में सिर्फ 8 साल का फासला है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की थी तो माहौल कैसा गर्मा गर्म हुआ होगा। सनी देओल का खतरनाक रूप आपने फिल्मों में देखा होगा और वैसा ही रूप असल जिंदगी में भी तब देखा गया जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी रचा ली थी। सनी बॉबी ने धर्मेंद्र से बहुत बार कहा कि वो शादी ना करें, लेकिन धर्मेंद्र नहीं माने, जिसके बाद सनी बॉबी ने उसी दिन से कसम खा ली कि वो हेमा मालिनी से जीते जी मतलब नहीं रखेंगे। बॉबी तो आज तक उस बात पर कायम है, लेकिन सनी जरूर लोगों की नजरों में या यूं कहें कि दिखावे में हेमा और ईशा से बात कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सनी देओल हेमा पर उस वक्त चाकू से हमला भी कर चुके थे जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की थी। सनी को अपनी माँ का दुख देखा नहीं गया, उन्होंने हेमा की जिंदगी खत्म करने की ठान ली थी। हालांकि बाद में प्रकाश कौर ने इस बात को एक अफवाह बता दिया था। धर्मेंद्र जी ने प्रकाश कौर के दिल को लाख चोट पहुंचाई, वो दर्द दिया जिसे प्रकाश कौर जिंदगी भर सहती चली आ रही है। लेकिन प्रकाश कौर का दिल तो देखिए। इन सब के बावजूद भी प्रकाश कौर अपने धर्मेंद्र जी के खिलाफ एक शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं करती हैं और ना ही वो सुनाती हैं। यूं कहें कि आज भी वो धर्मेंद्र जी को भगवान की तरह पूजती हैं। हम बात उस वक्त की कर रहे हैं जब धर्मेंद्र ने प्रकाश को छोड़कर हेमा से शादी की थी। उस वक्त हर कोई प्रकाश के इंटरव्यू के लिए बेताब था। कहीं से भी एक झलक मिल जाए और प्रकाश के दिल की भड़ास सुनने को मिल जाए, लेकिन कहीं से भी कुछ भी सुनने को नहीं मिला। प्रकाश तब बोली जब लोगों ने धर्मेंद्र पर औरत खोर का इल्जाम लगाया। लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र जैसे लोगों के लिए औरतों की कोई इज्जत नहीं होती है और अब प्रकाश सुन नहीं पाई। उन्होंने कहा कि धर्म की जगह कोई और होता तो वो भी हेमा के प्यार में पागल हो जाता। दोष उनके पति का नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का है। यहाँ स्टार्स काम करते करते एक दूसरे को दिल दे ही बैठते हैं। प्रकाश कौर ने कहा कि उनके ससुर ने भी तो यही किया, तो मुझे बुरा नहीं लगता। जिसे जहाँ सुकून मिलता है वो वही करता है। करण की शादी में ईशा आना दोनों अपनी मां हेमा मालिनी की वजह से शादी में शामिल नहीं हुई थी, ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो ईशा पहले हेमा मालिनी को छोड़कर कैसे चली गई थी? जी हाँ, ईशा देओल बहुत पहले ही अपने पिता धर्मेंद्र के पुश्तैनी परिवार में जा चुकी हैं। हेमा मालिनी नहीं गई, लेकिन ईशा देओल अपने सौतेले भाई बहन और माँ से रिश्ता निभा रही है। जब सनी देओल के चचेरे भाई अभय देओल बीमार थे तो उन्हें देखने के लिए ईशा देओल परिवार में गई थी। ईशा ने खुद बताया कि हॉस्पिटल में मिलने के लिए वो निकल रही थी, लेकिन तब तक अभय देओल घर पहुंच चुके थे। जिसके बाद ईशा देओल ने अपने भाई सनी देओल से बात की और सनी ने अपनी सौतेली बहन को घर बुलाने के लिए पूरा इंतजाम किया था। ईशा को कई बार सनी देओल के आसपास देखा गया, लेकिन बॉबी देओल आज तक अपने सौतेले परिवार से मतलब नहीं रखते हैं। वो ना ही कुछ सुनते हैं और ना ही कुछ कहते हैं। वो आज भी इस सौतेले परिवार को स्वीकार नहीं करते हैं। वेल, ईशा ने हेमा मालिनी की राय से देओल परिवार में कदम रखा या फिर हेमा मालिनी से नाराज होकर, वो तो वही जाने। 100 बार
धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के संग जश्न मनाया, खुशियां मनाई और तस्वीरें जो निकलकर सामने आई उसने हर किसी को इमोशनल कर दिया। यूँ तो प्रकाश और धर्मेंद्र को एक दूसरे से दूर हुए 45 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दोनों का प्यार देखकर हेमा मालिनी खुद को अपने आप को कोसती होंगी कि उन्होंने इन दो प्यार करने वाले लवर्स के बीच आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। करण की शादी से धर्मेंद्र और प्रकाश की फोटो देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल आया कि जब धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से इतना प्यार करते थे, उनकी देखभाल करते थे, तो उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ दिया। अब भले ही धर्मेंद्र का मन हेमा को देखकर भटक गया हो, लेकिन प्रकाश कौर आज भी धर्मेंद्र की याद में इंतजार करती रही। उन्होंने ना दूसरी शादी की और ना ही उन्होंने धर्मेंद्र से तलाक लेने का सोचा था। वो उनके बिना ही उनकी यादों के संग रहना चाहती थी। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर पोते की शादी में खूब एंजॉय करते देखे गए। कहीं न कहीं हेमा मालिनी भी इमोशनल हो गई होंगी। पोते की शादी के बाद से हेमा मालिनी को बस एक ही बात खटक रही है और वो इस बात की वजह से रात दिन सो नहीं पा रही है कि आखिर प्रकाश कौर में ऐसी क्या बात है जो उन्हें हर कोई प्यार करता है। उन्होंने अब तक दूसरी शादी भी नहीं की। हेमा मालिनी को भी समझ आ गया है कि प्रकाश कौर आज भी धर्मेंद्र जी से बहुत प्यार करती हैं। शायद इसलिए वो आज तक धर्मेंद्र जी की याद में जीती रही और दूसरी शादी भी नहीं कर पाई। और करण की शादी में प्रकाश और धर्मेंद्र की नजदीकियां देखी तो हर कोई शॉक रह गया। हेमा मालिनी तो सदमे में है। उन्हें एक तरफ दुख भी है कि कहीं प्रकाश की वजह से धर्मेंद्र उन्हें भूल ना जाए, दूसरी तरफ उन्हें पछतावा भी हो रहा है कि उन्होंने इतने प्यार करने वाले पति पत्नी के बीच आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हेमा धर्मेंद्र से शादी ना करती तो हेमा की शादी तो किसी से भी हो जाती, लेकिन प्रकाश कौर को पूरी जिंदगी ऐसे बेबसी में नहीं गुजारना पड़ता। धर्मेंद्र के प्रति प्रकाश का प्यार देखकर कहीं ना कहीं हेमा मालिनी का दिल भी रो आया होगा। करण की शादी के दूसरे दिन से ही हेमा मालिनी बहुत परेशान है। इधर करण की शादी से देओल परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं, दुल्हन के आने के बाद जश्न मनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हेमा मालिनी का घर परेशान है। हेमा मालिनी को घुटन होती जा रही है और वो ना ही सो रही और ना ही जाग रही है। वो बस धर्मेंद्र और प्रकाश के रिश्ते में सोचे जा रही है। और जब से पोते करण की शादी से धर्मेंद्र और प्रकाश की क्लोज फोटो देखी है, तब से हेमा मालिनी परेशान हो रही है। जो बात हेमा ने बरसों से नहीं पूछी वो आज धर्मेंद्र से पूछी जा रही है। जी हाँ, हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी से काफी बहस भी की और वो धर्मेंद्र से कटी कटी नजर आ रही है, जैसे धर्मेंद्र जी किसी और के प्यार में खींचे जा रहे हैं। आखिर प्रकाश धर्मेंद्र की क्लोज फोटो में हेमा ने क्या देख लिया कि उनकी नींदें उड़ गई हैं। हेमा ने पहली बार धर्मेंद्र और प्रकाश के रिश्ते के बारे में बातें की, जो कि हेमा ने 45 सालों से प्रकाश का नाम तक नहीं लिया था। वो अब बार बार धर्मेंद्र जी से प्रकाश के बारे में बातें कर रही हैं। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पछतावा कर रही है हेमा।